राधे राधे। सच बोलूं तो आज मैं कुछ पढ़ाने, कुछ सिखाने, ना ही प्रेडिक्शन देने आपके सामने आया हूं। साल ख़त्म हो रहा है, 2025 का आखिरी में हम बैठे हुए हैं और आप में से जो ये सोचता होगा कि पंडित जी तो सब हैंडल ही कर लेते होंगे, इनको तो सब पता रहता होगा। कई बार पता होते हुए भी कुछ कर नहीं पाता है व्यक्ति, और जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो ही जाती हैं, और यही चीज़ें मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में भी कहता रहा हूँ। लेकिन सच में ये साल काफ़ी इवेंटफुल साल था, काफ़ी कुछ हुआ इस साल में। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि इतना मज़ा नहीं आया इस साल में, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ में आया यार क्या क्या कुछ नहीं किया इस साल में। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मुझे भी डर लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, कई बार काम अपने हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं। कई बार मैं भी अकेले बैठ के ये सोच रहा होता हूँ कि सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या फिर इसको रोक देना चाहिए या इसको और करना चाहिए। ऐसे डिलीमा भी होते हैं, और इस साल तो मेरा कुंभ लगन है, तो राहु भी लगन में आया है, तो डिलीमा होने स्वाभाविक भी थे। 2025 को अगर याद करूं तो बहुत कुछ दिया है इस साल ने, बहुत कुछ सिखाया है एक्चुअली इस साल ने, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही सिखाया है और ज़्यादा जिम्मेदार भी बनाया है। 2025 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखी वो ये है कि कभी कभी लोग सोल्यूशन से ज़्यादा इंसान ढूंढते हैं, उनका दर्द समझने को, सुनने को। सबसे बहुत मैसेज आए इस साल की सब ठीक हो जाएगा ना, वो बिज़नेस ठीक हो जाएगा, वो शादी हो जाएगी ना, वो मेरा बेबी का कोई इशू नहीं होगा ना, पक्का ना पंडित जी, हेल्थ ठीक हो जाएगी ना मेरी, वो पापा से रिश्ते मेरे बेहतर हो जाएंगे क्या। इन सारे सवालों को अगर आप देखोगे तो इन शब्दों के पीछे ना कई सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है, एक आवाज़ है जो चीख कर कह रही है कि अब टूट गए, अब इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, अब सब सही हो जाएगा ना। और इस सारी सिचुएशन में शायद कई बार इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढ रहा होता है, एक उम्मीद ढूंढ रहा होता है। तो मेरा पहला मैसेज आप सभी को है जो ये सुन रहे हैं, इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें ज्ञान की बातें ज़्यादा होंगी ना। आप किसी की ज़िंदगी में वो होप ज़रूर बनिएगा, वो उम्मीद ज़रूर बनिएगा। आप ज़रूरी नहीं है आप एस्ट्रोलॉजर बने, पर वो जो होता है ना वो कि सब ठीक हो जाएगा ना, मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा किसी की ज़िंदगी में ज़रूर बनिएगा। न जाने कौन कितनी चीज़ों से परेशान है, और आपके सिर्फ इसे एक डायलॉग से उसको वापस से उम्मीद मिल जाएगी, वापस से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। 2025 का सबसे बड़ा जो अगर मैं अपने लिए कहूँ, जिसको मैं अचीवमेंट मानता हूँ, वो ये है कि सामने से हॉटस्टार पे एक शो आया, मैं ऐसा क्यों हूँ, जो कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज्योतिष क्या है उनको समझाने के लिए बनाया गया था। ये एक मैं कहूँगा कि एक अचीवमेंट मैं मानूंगा, और इट इज़ लाइक कि ओटीटी पे मेरा भी शो आएगा क्या, तो वो, और प्लस मुंबई जाकर वो प्रॉपर जो शूटिंग होती है ना, वो प्रॉपर शूट करना, वो पूरा वो माहौल, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो स्क्रिप्ट राइटर, वो डायलॉग्स, दूसरे एक्टर से मिलना, इन्फ्लुएंसर से मिलना, वो एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था जिसको शायद मैं उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था। लेकिन जब आप सोचता हूँ तो यार सच में उस एक इवेंट की वजह से कई नए लोगों ने मुझको जाना, और उसके बाद जियो ने महाशिवरात्रि के लिए भी बुलाया, और उसके बाद एक शो और करने के लिए बुला रहे थे, पर फ्लाइट उस दिन कैंसिल हो गई तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, नहीं तो वो शो भी हो जाता। पर एक वो डर निकल गया कि यार हाँ, हम ऐसे बड़े बड़े काम, एक एस्ट्रोलॉजर होकर भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, और ये अचीवेबल है। आई डोंट थिंक किसी और एस्ट्रोलॉजर का शो है या नहीं है, बट मज़ा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा फील होता है बहुत। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको ये मेरा कोई ऐसा पुराना सपना था जो ये पूरा हो गया। कई बार हमने वो अच्छे सपने देखे ही नहीं होते हैं, कई बार उम्मीद भी नहीं की होती है, और वो हो जाता है तो अच्छा लगता है बस। और इसके साथ मुझे कोई शब्द अभी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, तो ये मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ शो बनाना है या ओटीटी पे जाना है या एक्टिंग करनी है। बट ये चीज़ जब हुई ना तो ऐसा लगा कि हाँ, कई बार कुदरत वो दे देती है, उतना अच्छा दे देती है जितना शायद आप सोच भी नहीं रहे थे। इसीलिए जब भी हम मनोकामना करें ना, कुछ मांगे भगवान से, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी लिमिट में मांग रहे हैं। और मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, जिनका शनि केतु होता भी है साथ में, उनके साथ ये बहुत बार होता है। हम इतना ही चाह रहे होते हैं, हम इतना ही ईश्वर से बोल रहे होते हैं कि इतना हो जाए तो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा, पर शनि केतु का कॉम्बिनेशन हमेशा जो आप चाहोगे वो कभी नहीं मिलता, हमेशा उससे बेहतर मिलता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लाइव होते हुए अपने साथ देखी, और ये शो बनाते बनाते खुद से भी ऐसे सवाल किए कि मैं एक्चुअली में ऐसा क्यों हूँ। और प्लस ज्योतिष महाराष्ट्र में, मुंबई में और इस फील्ड में लोग कितना मानते, क्योंकि इस दौरान कई सारे लोग जिनको पता चला कि अरे पंडित जी आए यहाँ शूट कर रहे हैं यहाँ पे, वो मिलने आते थे, ऑन द बैक ऑफ द कैमरा बैठते थे, कुंडली दिखाते थे, और अच्छे खासे कोई ऐसा है, कुछ बढ़िया एक्टर्स भी आए, टीवी एक्टर भी आए। तो ये सब देख कर कि हाँ यार, ज्योतिष बहुत लोग मानते हैं, और शायद कई बार ऐसा भी लगा मुझसे भी ज़्यादा लोग ज्योतिष मानते हैं, और उसको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसको
लेकर भी आते हैं। जब ये शो स्टार्ट किया था तो बस यही एक था कि सब अच्छे से हो जाए और कुछ ये शो चले ना चले, कोई देखे ना देखे, मुझे मज़ा आनी चाहिए, उतना मज़ा मुझे मिले और वो मज़े मुझे मिले भी। इस साल रणवीर के साथ पहला पॉडकास्ट भी शायद रिलीज़ हुआ था जब 2025 शुरू हो रहा था, तो रुद्राक्ष की बातें करी थी और पहली बार मैं रुद्राक्ष की बातें बड़े प्लेटफॉर्म पे कर रहा था। नए एक्सपीरियंसेस थे। मेरी ज़िंदगी जहाँ तक रही है ना, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा चेरिश किया है कि अगर कुछ नया अनुभव हो रहा है तो इस तरफ हम ज़रूर जाएंगे, और भले कोई फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, वो नहीं देखेंगे, पर हाँ कुछ सीखने को मिलेगा। ये वही साल है जब मैं पहली बार सेलिब्रिटीज़ के घर पे बुलाया गया, और कंगना रनौत जी हों, जितेंद्र द लेजेंड एक्टर, या फिर उनकी बेटी एकता कपूर जी हों, उन्होंने घर पे बुलाया। तब पहली बात रियलाइज़ हुआ कि आप अगर अपने क्राफ्ट में लगे रहो ना, लगे रहो, शायद सफलता आज नहीं मिलेगी, शायद कल भी कोई पहचानेगा नहीं, परसों थोड़ी बहुत बात शायद आपकी शुरू हो, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो लोग पहचानेंगे भी, बुलाएंगे और ढूंढ कर आपको निकालेंगे। और यस, यही चीज़ मैं आपको इस साल 2025 के एंड में सिखाना चाहता हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप पेंटर हो, आप कोड लिख रहे हो, आप एक प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, अपने काम को इतने अच्छे से करिए कि बस आपका दिल हो जाए कि इससे बेहतर ये काम इतने बजट में, रिसोर्सेज में कोई नहीं कर सकता था। बस देखना, आज हो, कल हो, परसों हो, चाहे कितना समय लगेगा, पर उस वक्त आएगा ज़रूर जब लोग आपको पहचानेंगे और ढूंढ कर आपको बुलाएंगे। यहाँ पर अकल्ट गुरुकुल पे इस साल मेरा बहुत ज़्यादा समय गया। अकल्ट गुरुकुल में इतने वेबिनार हमने किए। इस बार हम एक नई चीज़ ट्राई कर रहे थे कि क्या एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन हम बदलने में लोगों को एक गाइड दे पाएंगे, इसलिए हमने एस्ट्रोप्रेन्योर का एक बड़ा इवेंट भी किया। पहली बार मैं कैमरे से और जूम की क्लासेस से बाहर निकलकर पब्लिक में लोगों के सामने गया, और ओ माय गॉड, मैं ना एक बकेट लिस्ट लिखता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे फ़ोन में रहती है, नोट्स में मैं जब भी कोई ऐसा थॉट आता है उसमें लिख देता हूँ कि ये भी करेंगे, ये भी एक दिन चाहिए, ये भी एक दिन करना है, और डेट लिख देता हूँ कि उसकी डेट क्या है, ठीक है। और फिर बस कभी कभी जैसे महीने में याद आया तो उस बार एक ऐसे पढ़ लिया, देख लिया। फिर मैंने एक बार लिखा था ना, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ मैड फैन बेस, और एक वो जो फ़ैन होता है ना मूवीज़ में, जो देखा था वो मुझे शौक था, मैंने उसको लिखा भी था, आज भी वो मेरे नोट्स में है। और वो चीज़ हुई जुलाई में जब हमने इवेंट किया। मुझे अभी तक लगता था कि हाँ, लोग मिल जाते हैं कभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं। अब जैसे एयरपोर्ट पे आप जाओ ना तो लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, कुछ करते हैं। 4 या 5 लोग ही मिलते हैं अगर मैं कभी ऐसे बाहर जाता हूँ तो। लेकिन इस बार इवेंट में वो सब आए थे जो एक्चुअली में मुझे जानते थे, मुझसे साल 1.5 साल से पढ़ रहे थे, किसी ना किसी तरह का कोर्स कर रहे थे, और उन्होंने इतना प्यार जो दिखाया, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतना डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं करता। और मुझसे उम्र में बड़े लोग जब पैर छूने लग गए थे तो मैंने बहुतों को मना किया, अनाउंस भी कराया कि मत करो ऐसा, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था अंदर से कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ। और पर अंदर से थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, एक मिक्स फीलिंग भी थी कि यार कुछ तो अचीव किया लाइफ में, कुछ तो आगे आए, इतने लोग पैसे देकर मुझे देखने आए हैं और कुछ पढ़ने आए हैं। और उस पूरे दिन में, उसके एक रात पहले की कहानी मैं आपको बताऊं अगर, तो 27 जुलाई को शायद हमारा इवेंट था, पुलमैन होटल है यहाँ न्यू दिल्ली में, और 26 जुलाई तक ये नहीं पता था कि करना क्या है। बस ये था कि पहला इवेंट है, इवेंट करना है, लोगों को एस्ट्रोप्रेन्योर का नाम लेकिन वो होता नहीं, आपको 5-6 घंटे लगातार बोलना है, तो कुछ दिमाग में होना चाहिए ना कि क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। तो कुछ भी था नहीं, लेकिन ये सोचा कि रात में कुछ सोच लेंगे और उसके बाद पढ़ा देंगे। टॉपिक्स तो इतने सारे हैं, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाई देंगे। सुबह के 5 बज गए, नींद ही नहीं आ रही थी। वो होता नहीं था बचपन में जब आपकी कोई स्कूल की ट्रिप जा रही होती थी तो रात भर आप सो नहीं पाते थे, वैसा ही एक हुआ कि रात भर दिमाग में इस तरह की बातें चली, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आई, फिर 5 बजे उठा और 5 बजे सोया और 7 बजे उठ भी गया, फिर कॉफ़ी पी और उसके बाद थोड़ी नींद खुली, और फिर बस 7:30 से इवेंट में जाना था। तो कुछ भी रेडी नहीं था। मैंने उस पूरे इवेंट में जो कुछ भी बोला वो ऑन द स्पॉट दिमाग लगाकर बोला। मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैंने बोला भी था कि यार थोड़ी सी घबराहट हो रही है, इतना लाइव इवेंट थोड़े लोगों के सामने कैसे करेंगे। उन्होंने बोला जब भी आप भटक जाना ना तो बस लोगों से कहना कि अब चलो आप सवाल लेंगे, आप क्वेश्चंस लेंगे लोगों के, ठीक है। तो वो किसी को लगेगा नहीं कि कुछ भूल गया। और ये टेक्निक मैंने पूरे इवेंट में अपनाई और सच में लोगों को नहीं लगा कि मैं कुछ भूल गया हूँ या फिर मुझे आगे क्या बोलना है ये नहीं समझ में आया है। लेकिन यस, मैंने जुपिटर के, सैटर्न के और मरकुरी के कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स लोगों को वहाँ पे
सिखाए, फ़ोटोज़ क्लिक करी लोगों के साथ, और एक वो वाला मोमेंट जो अक्सर कि आप स्टेज पे खड़े हो और पीछे ऑडियंस अपना लाइट जलाए, वो तो कब से करने का मन था, वो इस साल हो गया। उसको याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक यंत्र का इवेंट भी किया, और ये भी इवेंट एकदम से अनप्लैन्ड था। ऐसा था कि पता नहीं यंत्र पे लोग पढ़ना भी चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि यंत्र को लेकर जो अवेयरनेस है ना वो इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हमने यंत्र को पहले तो यूट्यूब पे पढ़ाया। सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ अगर किसी पे आ सकते हैं तो वो यंत्र वाले वीडियो पर आए, क्योंकि अच्छा, उसमें मैंने देखा है कि जब आप किसी चीज़ में बहुत दिमाग लगा देते हैं ना कि यार ये चीज़ तो ऐसे करनी है, वैसे करनी है, ये परफेक्ट, हर एक चीज़ परफेक्ट होगी, तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब आप बस आप होते हैं, व्हेन यू आर जस्ट यू और यू आर डूइंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें थोड़े फ्लॉज हैं, थोड़ी कमियां हैं, थोड़े इश्यूज़ हैं, बट ठीक है। आई थिंक हमेशा ना परफेक्ट दिखने की जो ख्वाहिश है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। कोई मीठा खाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई बात नहीं कर पाता, किसी को लड़कियों से बात करने में हिचक है, किसी को लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग में हिचक है, कोई घर वाले क्या कहेंगे ये सोचकर रुक जाता है। हम में से सब में फ्लॉज हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये आपको सिर्फ परफेक्ट चीज़ें दिखाती है। लेकिन जब आप सिर्फ आप रहते हैं ना, तो चीज़ें मैजिक हो जाती हैं, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं ना कि यार ये भी तो हमारे जैसा ही है जैसे हम हैं, ठीक है, इससे क्या ही बदल गया। तो ये चीज़ बहुत क्लिक करती। तो आप में से मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपसे प्यार करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपका काम समझने वाले भी लोग मिलेंगे। बस बी योरसेल्फ। कुछ बनावटी मत करो, कुछ ऐसा मत करो कि जो आप हैं नहीं, जो आप सच में हैं वो पता चल जाता है। देखो, आप किसी से नहीं छुपा सकते, सब पता चल जाता है। जो खा रहा है वो चेहरा बता देगा, चेहरे को दिखता है कि आप कैसा डाइट रखते हो, ठीक है, पेट से दिख जाता है कि आप कैसा डाइट रखते हो। जो घर में जैसे बातें करते हो ना, बाहर भी वो आज नहीं तो कल निकल आएगा, वैसे ही बातें कर रहे होगे वहाँ पर भी। तो जस्ट बी योरसेल्फ, और लोग पसंद करेंगे, ठीक है। इस साल काफ़ी ज़्यादा हमने क्योंकि कुदरत ने, शनि ने बहुत कुछ दिया, तो उसको वापस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम एनजीओज़ में गए, बुज़ुर्ग लोगों से मिला, क्योंकि शनि बुज़ुर्ग को हमें तो रेमेडी भी कर रहा था एक तरह से। और ये भी भावना थी मन में कि यार ये देखिए, ज्योतिष की रेमेडीज़ ने ना लोगों का भलाई कराना है, ठीक है। तो आप रेमेडी समझ के करो या कुछ भी समझ के करो, उससे लोगों का भला होना, आपके अच्छे कर्म बनने हैं, और उन कर्मों का फल आपको इसी जन्म में भोग कर जाना है। तो हम कई एनजीओज़ गए, कई बुज़ुर्गों से मिले, उनकी आंखों में कई सारी कहानियाँ थीं। कई सारे लोग जब देखा कि कैसे जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को ऐसे अकेले छोड़ के चले जाते हैं और बस नहीं घूम कर देखते, तो थोड़ा सा ऐसे दुख भी हुआ था, परेशानी भी हुई थी। आप भी जब शायद ऐसा कुछ करोगे तो इंसान हो तो थोड़ा सा मन आपका पिघलेगा। लेकिन फिर भी कई एनजीओज़ में, गौशाला में गाय माता के लिए जो कर सकते थे वो सब किया, और बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड काफ़ी डोनेट किया। मेरे जीवन की एक फ़िलॉसफ़ी रही है, आप अगर मेरे पॉडकास्ट सुनते होंगे तो मैं हमेशा पढ़ने में एक अच्छा बच्चा रहा हूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या फिर अब ज्योतिष की ज़िंदगी हो, चाहे वो यूपीएससी की जर्नी रही हो। मैंने ये समझा है कि हम बड़े वैसे परिवार से आते थे जो कि मिडिल क्लास माना जाएगा, ठीक है, और वहाँ से अगर किसी चीज़ ने ग्रोथ दी है या कोई चीज़ आगे लेकर आई हो तो उससे पढ़ाई ही है, वो एजुकेशन ही है। तो मेरे जीवन का एक मोटिव रहता है, और मैं अपनी क्लासेस में भी लोगों को बुद्ध के उपाय के तौर पे बोलता हूँ, या बच्चों की पढ़ाई कराइए। जो अनाथ बच्चे जिनकी किसी को नहीं पढ़ी ना, उनकी खबर आप लीजिए। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, इस साल कोशिश करी कि कुछ नया ट्राई करते हैं, जो कि मैं ऐसे वैसे भजन गुनगुनाता रहता हूँ। ये जो हमारे वीडियो शूट करते हैं, लोग पता होगा, मैं गाने, भजन और इस तरह के मंत्र गुनगुनाता रहता हूँ। इस बार सोचा कि क्यों ना इसे प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया जाए। तो हमारे एक बड़े अच्छे संबंध में थे जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, जिन्होंने मूवीज़ में गाने दिए हैं अपने, उनके साथ बैठकर बड़ा मुश्किल काम। मेरी सिंगर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई कि सिंगिंग करना, अच्छी सिंगिंग करना इज़ नॉट ईजी जॉब। वो कहते हैं ना ऑटो ट्यून हो जाएगा, ऑटो ट्यून हो जाएगा, अरे नहीं होता, इतना नहीं होता। तो पहले तो कई दिनों तक वो एक ही सेंटेंस कम से कम मैंने 4 बार बोले, वो एक ही मंत्र कम से कम मैंने 400 बार बोले हैं, तब जाके उसमें से जो बेस्ट निकल कर आया उसको हमने इसमें लगाया है। तो यस, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, पर मन बहुत था करने का, और आई थिंक अभी आगे भी करता रहूँगा। लेकिन इसमें बड़ी मेहनत लगती है। कभी किसी का काम, यहाँ पे हमें ये सीखना है कि कभी किसी के काम को जज नहीं करना
करना है आपको कि यार ये तो आसान है। ऐसे आमतौर पे लोग कहते हैं ना ज्योतिष बन जाना तो बड़ा आसान है, ठीक है, इतना कुछ नहीं हो तो ज्योतिष बन जाना चाहिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी काम कर रहा है ना, जब आप उसके जूतों में अपने आप को रखोगे ना तो आपको बातें समझ में आएंगी। इसीलिए ये चीज़ ना दया भावना क्रिएट करती है, इंसान को और ज़्यादा काइंड बनाती है और दयालु बनाती है। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको नहीं पता वो कल रात उसके साथ क्या हुआ था, वो अपनी लाइफ के किस फेज से गुजर रहा है, पता नहीं क्या क्या मन में चल रहा था ज़िंदगी में, और उसने अपने मुंह से कुछ कह दिया और आपने उसको और सुना दिया। यहाँ पर हमें उन दयालु लोगों की, उन काइंड हार्टेड लोगों की ज़रूरत है जो सच में आए, कहेंगे चलो शायद इसकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी चल रही होगी, माफ़ करते हैं, आगे चलते हैं। माफ़ करना सीखिए, लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों के काम की रिस्पेक्ट करना सीखिए। काफ़ी अवार्ड इससे भी मिलते हैं, तालियां भी मिलती हैं, अप्रिशिएशन भी मिलता है। और फिर इस साल का सबसे बड़ा कदम जो कि इट वाज लाइक कि कितने सालों से हम वेट कर रहे थे, मतलब कितने सालों क्या 2-3 सालों से ही कर रहे थे वेट, कि अपना खुद का एक एप्लीकेशन होगा, अपना खुद का एक ऐप बनाएंगे जिसमें अपने खुद की कुंडली D9 और दशा जनरेट करेंगे। किसी और का सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करेंगे, किसी और का हम एल्गोरिदम यूज़ नहीं करेंगे, खुद का ही सब कुछ बनाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, जब आपकी, जैसे एप्पल है ना, एप्पल खुद का हार्डवेयर बनाता है, खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है, तो हमें सबसे पहले खुद का ये सॉफ्टवेयर बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आगे चलकर हम जितनी भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, जितने भी कोर्सेज बनाएंगे, उसके लिए हमें अलग अलग लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमारे पास ही उसका हब है और उस पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। अब धीरे बस देखते जाइएगा, होरोकॉस्मो एक ऐसा ऐप बनेगा आगे जाकर जिसमें आपकी एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी नीड्स हैं या स्पिरिचुअल जितनी भी नीड्स हैं वो एक जगह पर जाकर ख़त्म होंगी। अभी ये 3-4 महीने पुराना बेबी ही है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बिल्कुल है, कई लोगों ने आया है बताया भी, उसको हम सुधारते चले गए हैं। कम से कम 500+ एस्ट्रोलॉजर अभी इस पे एक्टिवली कंसल्टेशन दे रहे हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। होरोकॉस्मो में हमारे जो टॉप 50 एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो महीने के 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हैं इस ऐप से अकेले, जो अभी जस्ट 3-4 महीने पुराना ही है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम स्टार्टिंग कि जहाँ पर मेरे पास भी कुछ नहीं था, फिर एक ज्ञान आया, नॉलेज आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाया तो लोगों ने पहचाना, सराहा, फिर एक कहीं ना कहीं वो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया। जेम्स मंत्रा, आकड़ गुरुकुल, एस्ट्रो अरुण पंडित, दिपूजा हाउस और अब होरोकॉस्मो, और उस पूरे इकोसिस्टम का अब लोग भी पार्ट बन रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो नॉलेज ले रहे हैं, उस नॉलेज से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इस इकोसिस्टम से अपनी लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं। और ना जाने कितने लोग जो कि शायद सिर्फ सुनकर ही फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ से चीज़ शुरुआत, जो डोमिनो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, एक चीज़ से शुरुआत होती है और बस वो होती रहती है। और यहाँ पे हमें ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ना छोटी नहीं होती। हमेशा दिक्कत तब आती है ना जब आप ना सीधे एंड रिजल्ट, ये तो सोचा भी नहीं था ना कि एंड रिजल्ट ये होने वाला है, और एंड तो अभी हुआ भी नहीं है, अभी तो हम कहीं ना कहीं शुरुआत में ही है। पर अक्सर ज़िंदगी में आप देखना, आप जब एंड रिजल्ट, मुझे ये चाहिए और जब इसको चाहने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा होती है कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर हम कुछ नहीं करते, हम चीज़ें शुरू नहीं करते हैं। हमको ना पहला कदम लेना है, हम चल पड़े। अब एक कदम चला है तो दूसरा भी चल देंगे, फिर तीसरे भी चल देंगे, फिर चौथे में लड़खड़ाएंगे, फिर पता चलेगा अरे यार ये नीचे देखकर चलना चाहिए, कि नीचे कई बार गड्ढे होते हैं। अब दोबारा गड्ढे में नहीं फंसेंगे क्योंकि चौथे कदम ने सिखा दिया, और कैसे एक एक कदम करते करते कब मीलों का सफ़र तय हो जाएगा पता भी नहीं चलता है। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कहानी न जाने कहाँ से शुरू करी थी और आज वो कहानी कहाँ तक जाकर पहुँच गई, उस कहानी के कितने किरदार और कितने हिस्से हो गए हैं ये भी आपको नहीं पता होगा। तो करते हैं कन्हैया, बस आपका नाम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, आपकी वजह से कईयों का काम हो रहा है। आज जब पीछे मुड़कर 2025 को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ माइलस्टोन नहीं दिखते, मुझे लोग दिखते हैं, उनका विश्वास, उनका प्यार, उनकी उम्मीदें, एक जिम्मेदारी दिखती है कि अभी बहुत कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और अब 2026 का नया साल आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, और इस साल का जो थीम है री इन्वेंट योरसेल्फ, उस थीम पर हम काम करेंगे। सपने भी बड़े हैं, प्लान कई सारे हैं, और ये साल मेरे लिए कैसा है वो भी मैं समझ चुका हूँ। अभी तक पता नहीं कितना उसके अकॉर्डिंग चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, लेकिन हाँ क्लैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। बस इतना कहना है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, हर उस स्टूडेंट का जिसने कुछ भी पढ़ा है मुझसे, कुछ भी सीखा है या थोड़ी बहुत भी लाइफ आपकी बेहतर हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये विश्वास देने के लिए, ये ट्रस्ट देने के लिए। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी
न्यू कैलेंडर ईयर ऑफ 2026। आप खुश रहें और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें लाइफ में। भगवान आपकी सारी जो वैलिड इच्छाएं हैं वो पूरी कर दे इस साल। राधे राधे।